Hello students, how are you all? Hope you all are doing great. So today in this video we will cover new NCERT science book which is Curiosity of class 6th. In this video we will cover chapter number 2 which is Diversity in the Living World. In this chapter we will read whole chapter. I will explain the whole chapter. I will provide notes and I will provide PDF of exam based question. So stay tuned, watch the whole video. If you like this video informative, do like, share and subscribe to my channel. So students, starting this chapter with a motivational thought which is never compare yourself with others. No one can play your role better than you. So never ever compare yourself with other students. You are the best. Okay, now coming to the topic, main topic. This video will be bilingual. मैं इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में आपको समझाऊंगी. तो स्टार्ट करते हैं with the first topic, diversity. Diversity means variety of living organism. In our surrounding, we see many type of plants, animals, birds and insects. These living organisms are different from each other in shape, size, color, place. यानी कि आप अपने आसपास बहुत सारी वैरायटी के जीव देखते होंगे. आप एक छोटी सी चींटी देखते होंगे और एक बिग एलिफेंट देखते होंगे. आपने मॉस्किटो देखा होगा, आपने डियर देखा होगा. तो बहुत सारी वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास रहते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स. ये सभी अलग अलग शेप के होते हैं. आंट देखिए, चींटी बहुत ही छोटी होती है. एलिफेंट देखिए, उनका शेप अलग होता है, साइज अलग होता है, कलर अलग होता है. प्लेस अलग अलग जगह पे उगते हैं. आपने ट्रीज देखे होंगे बहुत सारे. कोई ट्रीज का शेप अलग होता है. किसी ट्री का शेप क्रिसमस की तरह होता है, क्रिसमस ट्री की तरह. किसी का आपका मैंगो ट्री आपने देखा होगा. तो हर किसी प्लांट हो, एनिमल हो, चाहे इंसेक्ट हो, चाहे बर्ड हो, हर किसी का शेप, साइज, कलर और प्लेस अलग अलग होती है. तो यही है डाइवर्सिटी. तो चलिए, अब आप सभी लोग डाइवर्सिटी जान गए होंगे. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी में बायो का मतलब होता है लिविंग या लाइफ और डाइवर्सिटी मतलब आपको पता है वैरायटी. तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया. यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो उसकी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है. जिस प्रकार से हिली एरियाज में आपके देवदार के पेड़ पाए जाते हैं और आप प्लेन एरिया में चले जाइए, वहां पर आपको मैंगो ट्री दिखेंगे. यानी कि इनका स्ट्रक्चर, इनका शेप, इनका साइज क्या है, बिल्कुल ही अलग अलग है, क्योंकि ये अपने क्लाइमेट के हिसाब से वहां पर को ग्रो होते हैं. अब बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बैलेंस करती है नेचर में और साथ में फूड, ऑक्सीजन, शेल्टर प्रोवाइड करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को. अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ प्लांट. तो हमारे आसपास बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना. तो जैसे कि फर्स्ट वैरायटी है आपकी हर्ब्स. ऐसे प्लांट्स जो स्मॉल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जिनकी जो स्टेम होती है वो बहुत सॉफ्ट और ग्रीन कलर की होती है. यानी कि आपकी जो स्टेम होगी उसका साइज छोटा होगा और वो ग्रीन कलर की होगी और वो सॉफ्ट होगी. इनकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ही शॉर्ट होती है. जैसे कि आपने देखा होगा ग्रास, मिंट, पुदीना आपने अपने आसपास देखे होंगे. इनका साइज हमेशा छोटा होगा. तो हर्ब्स को पहचानने के लिए हमें ये प्रॉपर्टीज याद करनी जरूरी है. नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट होता है आपका श्रब. श्रब्स क्या होते हैं, देखिए इनको पहचानने का तरीका क्या है. श्रब्स मीडियम साइज के होते हैं. इनमें हार्ड स्टेम होती है. साथ में इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो बहुत ही बेस से ग्रो होती है. यानी कि अगर ये इसकी स्टेम है तो इसके बेस से इसकी ब्रांचेस ग्रो होंगी और इसी ब्रांचेस में फिर लीव्स आएंगी. तो ऐसे अगर प्लांट्स आपको दिख रहे हैं जो ग्राउंड से ही क्या हो रही है, जिनकी ब्रांचेस उग रही हैं, वो क्या होंगे आपके श्रब्स. जैसे कि रोज हो गया, लेमन प्लांट हो गया. तो अब आते हैं थर्ड टॉपिक पे जिसका नाम है ट्री. तो थर्ड पार्ट क्या है आपका, पार्ट ऑफ प्लांट का, ट्री. तो ट्रीज क्या होते हैं, आप देख सकते हैं कि ट्रीज का जो शेप होता है वो बहुत ही लार्ज होता है, बहुत ही बिग होता है. साथ में जो उनकी, अब हम स्टेम को क्या बोलेंगे आपको, ट्रंक, है ना. जो वुडी स्टेम होती है उनकी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ठोस होती है, थिक होती है और बहुत सालों तक क्या है ट्रीज आपके रहते हैं. तो ये लिखा है दे हैव थिक वुडी ट्रंक, लिव फॉर मैनी ईयर्स. जैसे कि मैंगो ट्री, बनियन ट्री एटसेट्रा एटसेट्रा.
So now coming to next topic which is leaf वेनिएशन। अब वेनिएशन का मतलब क्या होता है? वेनिएशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लीफ। आपने बचपन में बहुत सारे लीफ के डायग्राम बनाए होंगे। तो लीफ के डायग्राम में क्या है, आप कुछ ऐसे वेन्स बनाते हैं, कुछ ऐसे डायग्राम बनाते हैं, है ना? तो इनको क्या बोला जाता है? वेन्स। अब इन वेन्स का जो पैटर्न होता है, इनका जो डिज़ाइन होता है, उसे हम बोलते हैं वेनिएशन। ये कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के, यानी कि 2 पैटर्न्स के लीव्स आपको दिखेंगे। फर्स्ट है रेटिकुलेट वेनिएशन। तो फर्स्ट वाला क्या है आपका? रेटिकुलेट वेनिएशन है। इसमें जो होता है, जो वेन्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर होता है नेट लाइक स्ट्रक्चर। तो देखिए, नेट लाइक स्ट्रक्चर है इनका पैटर्न, जैसे कि आपने मैंगो की लीफ में देखा होगा, हिबिस्कस लीफ में, रोज की लीफ में, तो वहां पर कौन सा वेनिएशन होता है? रेटिकुलेट वेनिएशन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वेनिएशन, वो क्या है? पैरेलल वेनिएशन। पैरेलल वेनिएशन में क्या होता है? पैरेलल वेनिएशन में जो वेन्स होती हैं वो पैरेलल जाती हैं, यानी कि एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ज्वाइन नहीं करती हैं, वो क्या कहती हैं? पैरेलल जाती हैं। तो ऐसी लीव्स जिनकी जो लीव्स जिनका जो वेन्स होता है वो कहाँ किसकी तरफ जाता है? वो पैरेलल जाता है, उनको क्या कहते हैं? पैरेलल वेनिएशन। जैसे कि आपने ग्रास देखी होगी, ग्रास की लीव्स आप देखेंगे तो उसमें कोई भी पैटर्न नहीं रहेगा, उसमें क्या रहेगा? सिर्फ पैरेलल पैटर्न रहेगा। और आपने वीट की लीव्स भी आपने देखी होगी। तो रेटिकुलेट वेनिएशन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है और पैरेलल वेनिएशन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रूट सिस्टम। तो प्लांट्स में हमने स्टेम्स के बारे में पढ़ लिया, हमने लीव्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आपका रूट्स के बारे में, यानी कि जड़ों का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ रूट्स। रूट्स क्या होती हैं आपकी? 2 मेन टाइप की होती हैं। पहली होती है टैप रूट। टैप रूट देखिए, टैप रूट का जो स्ट्रक्चर होता है, देयर इज वन मेन रूट, यानी कि एक मेन रूट होती है, उसमें से बहुत सारी स्मॉल रूट क्या होती हैं वहां से ग्रो होती हैं। तो आपका जो टैप रूट होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है, जो रूट में से मेन रूट आपकी निकलती हो और उन्हीं मेन रूट से क्या है, छोटी छोटी सी ब्रांचेस निकल रही हो, उसे बोलेंगे हम टैप रूट। जैसे कि आप देख सकते हैं मस्टर्ड और कैरेट आपने देखा होगा। सेकंड है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट मतलब फाइबर, यानी कि कोई मेन रूट नहीं होगी इसमें। तो देयर इन दिस सिस्टम मैनी थिन रूट्स ऑफ सिमिलर साइज आर ग्रोन टुगेदर। तो यानी कि क्या है, आपका कोई मिड रूट नहीं होगी, कोई मिड आपका रूट नहीं होगी, सिर्फ सारी रूट एक साथ ही बहुत पतली पतली सी छोटी छोटी सी ग्रो होती हैं, एक ही जगह से, एक ही पॉइंट से बहुत सारी रूट्स ग्रो होती हैं। तो ये हो गई आपकी फाइब्रस रूट, जैसे कि वीट और ग्रास। तो वीट और ग्रास में आप देख सकते हैं, इसका जो वीट और ग्रास का जो आपका लीफ का पैटर्न होता है वो क्या रहता है? पैरेलल वेनिएशन रहता है ना? तो हम क्या है, लीफ को देख के ही बता सकते हैं कि इसकी रूट किस तरीके की होती है। और साथ में जो टैप रूट होता है, जो इनकी लीव्स होती हैं, वो होती हैं आपकी रेटिकुलेट वेनिएशन की। तो बिना प्लांट को तोड़े भी हम बता सकते हैं लीफ के स्ट्रक्चर को देख के कि उसका रूट का स्ट्रक्चर किस टाइप का है। तो बच्चों, अब आता है दूसरा टॉपिक एनिमल डाइवर्सिटी। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो था प्लांट डाइवर्सिटी, अब आता है एनिमल डाइवर्सिटी। एनिमल डाइवर्सिटी में हम एनिमल्स को देखेंगे जो फूड हैबिट्स और मूवमेंट के तरीके से क्या है, अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज्ड हैं। तो फूड हैबिट्स को जान लेते हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, दोज एनिमल विच डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स आर नोन एज हर्बीवोरस। यानी कि जो जानवर सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उन्हें हर्बीवोरस कहते हैं, जैसे कि काऊ। जो जानवर फ्लैश खाते हैं, ओनली फ्लैश, उन्हें कहते हैं कार्निवोरस। और जो जानवर बोथ प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं उन्हें बोलते हैं ओमनीवोरस। तो कार्निवोरस का एग्जांपल आपको पता है लायन है, और ओमनीवोरस का एग्जांपल आप ब्रियर, क्रो वगैरह आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मूवमेंट के बेसिस पे कैसे वो एक दूसरे से अलग है। यानी कि कुछ एनिमल्स वाटर में रहते हैं, यानी कि जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं, जैसे कि फिश। आपका दूसरा है बर्ड्स। बर्ड्स फ्लाई इन एयर, यानी कि जो एनिमल्स फ्लाई करते हैं उनको हम बोलते हैं एरियल एनिमल्स। या और तीसरा है काउ वॉक्स ऑन लैंड, यानी कि जो क्या है, लैंड में चलते हैं, उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो ये मूवमेंट के बेसिस पे है। बाकी क्या है आपका, नेक्स्ट आपका आता है हैबिटाट। हैबिटाट क्या होता है? हैबिटाट मीन्स द नेचुरल होम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो उसका प्राकृतिक घर है, जो भगवान ने, जो नेचर ने उसको पहले से दे बना के दिया है कि आप यहाँ रह पाएंगे, तो वो होता है उसका हैबिटाट। जैसे कि
हम कह सकते हैं कि पोलर बियर का हैबिटाट कहाँ होगा? आपके स्नोई एरिया में होगा। कैमल का हैबिटाट कहाँ होगा? आपके डेज़र्ट में होगा। तो देखिए इसके बाद क्या है, इट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर एंड शेल्टर टू लिविंग बीइंग्स, यानी कि वो क्या प्रोवाइड करता है, वो उस जगह जिस जगह में जानवर रहते हैं या हम रहते हैं, वो वहाँ खाना, वाटर, एयर, शेल्टर क्या है, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। हैबिटाट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। हैबिटाट 2 टाइप के होते हैं, लैंड हैबिटाट एंड वाटर हैबिटाट। सो लैंड हैबिटाट में क्या आएंगे, दोज ऑर्गेनिज्म जो लैंड में रहते हैं, और वाटर हैबिटाट में क्या आ जाएंगे, दोज एनिमल्स जो आपके वाटर में रहते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं फिश। ओके, नाउ गॉट दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडेप्टेशन। व्हाट इज एडेप्टेशन? एडेप्टेशन क्या है? एडेप्टेशन मीन्स स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन देयर इन्वायरमेंट, यानी कि उस जगह में एडेप्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, हमें सर्वाइव करने के लिए एनवायरनमेंट में एनिमल्स के पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। जैसे कि फिशेस के पास क्या होते हैं, आपने फिश का डायग्राम देखा होगा, फिशेस के पास क्या रहते हैं, फिन्स रहते हैं, क्या करने के लिए, स्विम करने के लिए। ओके, कैमल्स के पास क्या रहते हैं, आप उनके लेग्स में देख सकते हैं, उनके पास हुक्स रहते हैं जिससे वो उसमें वॉक कर सकते हैं, किसमें, आपके हॉट डेजर्ट में। और बर्ड्स के पास क्या होता है, विंग्स होते हैं जिससे क्या कर सकती हैं, वो फ्लाई कर सकती हैं। बटरफ्लाई के पास विंग्स हो सकते हैं, होते हैं जिनसे वो क्या करती हैं, फ्लाई करते हैं। तो ये होती है इनकी एडेप्टेशन। हर एक जानवर, हर एक ऑर्गेनिज्म को उसके जगह के हिसाब से एडेप्टेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स दिए गए हैं। तो यहाँ तक का आपको टॉपिक समझ में आ गया है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये प्रॉपर आपको नोट्स बना के दिए गए हैं, आप इन नोट्स को नोट कर सकते हैं। बहुत ही इजी टू लर्न नोट्स हैं, मेड बाय मी। उसके बाद देखिए, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, प्लांट एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स अपनी अलग अलग सराउंडिंग्स में किस तरीके से रहते हैं। तो हैबिटाट तो हमने पढ़ लिया था, हैबिटाट मीन्स नेचुरल होम ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अब देखिए प्लांट इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, यानी कि प्लांट क्या है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हम जहाँ रहते हैं, हमने वहाँ के प्लांट्स देखे हैं। आप अगर डेजर्ट में जाएंगे, या आपने मूवीज में देखा होगा, तो डेजर्ट प्लांट्स क्या होते हैं, आपके कैक्टस। आपने कैक्टस सभी ने देखे होंगे कि कैक्टस क्या है, आपका कहीं भी विदाउट लो वाटर मेंटेनेंस, उसको पानी देने की भी जरूरत नहीं होती, वो कम पानी में ही उग जाते हैं। तो डेजर्ट प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रो इन हॉट एंड ड्राई एरियाज, यानी कि गर्म इलाकों में पाए जाते हैं, और इनको कम पानी चाहिए रहता है, क्या होने के लिए, ग्रो होने के लिए, जैसे कि हो गया कैक्टस। दूसरा आता है एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं। कौन से प्लांट्स हैं ऐसे जो पानी में रहते हैं, इनकी जो रूट है वो वाटर से अटैच रहती है, वाटर के सरफेस से, और ये ऊपर को वाटर के ऊपर वाले सरफेस में क्या है, ये ग्रो होते हैं। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लोटस, वाटर लिली, ये जो प्लांट्स जो होते हैं जो पानी में ग्रो होते हैं, उनको बोलते हैं हम एक्वेटिक प्लांट्स। अब तीसरा आ जाता है फॉरेस्ट प्लांट। फॉरेस्ट प्लांट मतलब जो जंगल में उगते हैं, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत सारे ट्रीज क्या है, फॉरेस्ट को घना बना लेते हैं। तो ये क्या है, ग्रो इन डेंस फॉरेस्ट, यानी कि बहुत सारे ट्रीज ही तो होते हैं जो जंगलों को घना बनाते हैं ना। तो इसके एग्जाम्पल हो गए टीक, साल। आप यहाँ से जाके प्लेनी एरियाज में देख सकते हैं, बहुत सारे ट्रीज आपको, बहुत सारे फॉरेस्ट आपको आपको हिमालय एरियाज में और प्लेन एरियाज में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद टॉपिक आता है हमारा ग्रासलैंड प्लांट्स, यानी कि बड़े बड़े खुले मैदानों में जो प्लांट्स उगते हैं, है ना। ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, जो ग्रो इन ओपन ग्रासी एरियाज, यानी कि खुले मैदानों में उगने वाले जो प्लांट्स होते हैं उन्हें ग्रासलैंड प्लांट्स कहते हैं, जैसे कि ग्रास और वीट। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज एनिमल इन डिफरेंट सराउंडिंग, यानी कि अब एनिमल्स की सराउंडिंग क्या क्या होती है। तो एनिमल भी अलग अलग हैबिटाट में रहते हैं, हमें पता है। डेजर्ट के एनिमल्स अलग होंगे, क्योंकि वो क्या है, डेजर्ट हॉट है, तो वहां पर को क्या है, कैमल्स क्या है, अच्छे से अडेप्ट कर सकते हैं। तो एडेप्टेशन वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था, समझा था। दूसरा आ जाता है एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि जो जीव पानी में रहते हैं, यानी कि फिशेस। फिर आता है फॉरेस्ट एनिमल, जो जानवर क्या रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, जैसे कि टाइगर, डियर, लेपर्ड, है ना, चीता। फिर आते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, जैसे हमारे पेट एनिमल्स
एनिमल्स हो गए, और हमारे जो डोमेस्टिक जिनको हम क्या है दूध वगैरह के लिए पालते हैं, तो काव हो गया, ठीक है। एक कैटेगरी हमारी पेट एनिमल्स की भी आती है, तो वो आपके आगे डॉग, कैट, ये सब पेट एनिमल की कैटेगरी में आ गए, जिनको हम पालते हैं, जो हम ह्यूमंस के साथ रहते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर को आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। ये सारे नोट्स आपके बुक के हिसाब से बनाए गए हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बनाए गए हैं। अब यहाँ पर को आज मैंने लिखे हैं कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे पढ़ के, तो आप वीडियो को पॉज करके एक एक करके सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को रीड कर सकते हैं। उसके बाद अब हम जाते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो है क्वेश्चन आंसर सेशन। अब आपकी जो बुक में है, बुक में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, उसको भी हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो इस तरीके के बन सकते हैं। व्हाट इज डाइवर्सिटी, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, तो आपको इसकी मैंने डेफिनेशन ऊपर नोट्स में लिखा दी है, वही लिखनी है। अब तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज हैबिटाट, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, हैबिटाट क्या है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज एडेप्टेशन, एडेप्टेशन मैंने आपको बताया था ना, तो एडेप्टेशन क्या है, इसके एग्जाम्पल्स लिखिए। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सो यहाँ पर कोई वीडियो हो जाती है एंड। हमने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया। अगर आपको कोई भी क्वायरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, you can like, share and comment, and also subscribe to my channel. Thank you. Have a nice day.